नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज की कहानी सिर्फ एक मंत्री और एक कुख्यात अपराधी की नहीं है। आज की कहानी है सत्ता, सवाल और उस घबराहट की जो सवालों से पैदा होती है एप्स्टीन के साथ संबंध को लेकर। कल तक जो खुद को दुनिया के सबसे ज्यादा दूर दूर बताते थे, दुनिया से सबसे ज्यादा दूर दूर बताते थे, वही बुधवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी के संसद में हमले के बाद इस कदर टूट गए कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कबूल करना पड़ा कि हां, मुलाकातें हुई थी, मेल्स हुई थी और नाम भी आया था। जी हां, बात हो रही है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की। अब सवाल ये नहीं है कि मुलाकातें हुई या नहीं, सवाल ये है कि मुलाकातें हुई किससे? जेफरी एप्स्टीन से। वही एप्स्टीन जो साल 2008 से ही दोषी यौन अपराधी था, जिसे 18 महीने की जेल हुई थी। लेकिन सत्ता के गलियारों में तो याददाश्त बहुत ही सिलेक्टिव होती है। जब बात आती है चुनावी वादों की तो सब भूल जाते हैं, और जब बात आती है संदिग्ध अरबपतियों से संबंधों की तो उसे डिप्लोमैटिक नेटवर्किंग कह दिया जाता है। जैसे ही मंत्री जी ने कहा मैं मिला हूं एप्स्टीन से 3 से 4 बार, वैसे ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि जब आपको मालूम था कि ये आदमी अपराधी है तो फिर भी आप कैसे मिले, कैसे मिल सकते हैं एक अपराधी से। सोशल मीडिया पर सांसद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सीधा सवाल दाग दिया है। महुआ मोइत्रा ने लिखा, मिस्टर हरदीप पुरी, अगर आपको पता था कि एप्स्टीन 2008 से दोषी सेक्स अपराधी था तो 2014 में आप वहां मजे लेने की उम्मीद से क्या कर रहे थे, और ये टिप्पणी की कि उसे दूसरों से किसी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब क्या था? संसद महुआ मोइत्रा यहीं नहीं रुकती हैं। उन्होंने एक और पोस्ट करते हुए लिखा, स्पष्ट, नरेंद्र मोदी ने हरदीप पुरी से महीनों की चुप्पी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा। श्री पुरी, आपकी स्थिति अस्थिर है और एमजे अकबर की तरह आपको भी आपके बॉस बलि का बकरा बना देंगे। अफसोस की बात है कि एप्स्टीन आपका मित्र आपको सलाह देने के लिए यहां नहीं है। आपको बता दें कि इसी के साथ सांसद महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल में उनका नाम कुछ ही बार आया है, जबकि उनका नाम उस फाइल में 430 बार सामने आया है। इसी के साथ विंग कमांडर, जो रिटायर्ड विंग कमांडर और कांग्रेस नेत्री अनुमा आचार्य ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, सवाल तो यह होना चाहिए कि साल 2008 से अधिकृत रूप से जेफरी एप्स्टीन कानून रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर बन गया था, यानी कानूनी रिकॉर्ड में उसका नाम एक यौन अपराधी के रूप में दर्ज था। एक कैरियर डिप्लोमेट, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और बाद में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन के पद पर काम करने पर यह सब जानने के बाद भी आप उससे ईमेल एक्सचेंज कर रहे थे, संवाद कर रहे थे, मिलने गए थे। क्यों? इसका कारण देश के लोगों को और खास तौर पर देश की नारी शक्ति को बताओगे? यानी सवाल साधारण है, आप वहां क्यों थे और इतनी आत्मीयता क्यों थी? पुरी साहब का जवाब आया, मेरा एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं है, मेल्स सार्वजनिक है। वाह, मेल सार्वजनिक है लेकिन जवाब नहीं। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर 6 सवालों की एक सूची डाली है जो सत्ता के कानों में सायरन की तरह बजनी चाहिए थी। पहला सवाल, एप्स्टीन को हरदीप और रीड हाफमैन की मुलाकात के बारे में पहले से कैसे पता था? दूसरा, क्या एप्स्टीन ही वह कनेक्टर था जिससे यह मुलाकात करवाई? तीसरा, अगर संबंध सतही था तो हरदीप उससे मुलाकात की जानकारी क्यों साझा कर रहे थे? चौथा, एप्स्टीन को दोस्त क्यों कहा गया? पांचवा सवाल यह था कि तुम तो चीजें करवा देते हो का मतलब क्या था? वहीं छठा सवाल पवन खेड़ा कांग्रेस नेता का यह था कि और सबसे दिलचस्प, अगर सब संयोग था तो हरदीप एप्स्टीन से सलाह क्यों मांग रहे थे? ये सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं हैं, ये सवाल बीजेपी के भी सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले पूछ रखा है, पहले उठा रखा है। स्वामी ने यहां तक कह दिया था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके
अरेंजमेंट करते हैं मोदी के लिए? यानी ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता के नेता भी पूछ रहे हैं। अब सवाल हर उस नागरिक के हैं जो जानना चाहता है कि सत्ता के गलियारों में किन दरवाजों पर दस्तक दी जा रही थी। अब आते हैं एप्स्टीन फाइल पर। पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन से जुड़े 30 लाख से अधिक पन्नों के डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे। इन फाइलों का मकसद साफ था, यह बताना कि सरकार को उसकी यौन अपराध गतिविधियों और प्रभावशाली लोगों के साथ उनके संबंधों के बारे में क्या जानकारी थी। सरकार हमेशा कहती है हम पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब पारदर्शिता का शीशा टूटता है तो सबसे पहले पर्दे गिरा दिए जाते हैं। हरदीप पुरी कहते हैं मेल सार्वजनिक है, ठीक है, तो फिर सवालों से क्यों भागा जा रहा है? अगर सब कुछ साफ है तो जवाब देने में डर क्यों? क्या महुआ मोइत्रा जिस तरह से कह रही हैं कि आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्या ये हकीकत है? इतने दिन के सवालों के बाद आखिरकार हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं मिला था 3 से 4 बार और जिक्र भी नहीं है मेरे नाम का ज्यादा। और महुआ मोइत्रा गिनवाती हैं कि 430 बार आपके नाम का जिक्र है, 430 बार। क्या आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अब देश को बताया जाता है कि विदेश नीति में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, लेकिन जब किसी दोषी यौन अपराधी से दोस्ती और सलाह की बातें सामने आती हो तो प्रतिष्ठा नहीं, प्रश्न चिन्ह बढ़ते हैं। अगर एप्स्टीन फाइल में नाम आया तो सच क्या है? अगर मेल्स हैं तो संदर्भ क्या है? अगर सब सामान्य था तो दोस्ती क्यों, और अगर दोस्ती नहीं थी तो सलाह क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार पारदर्शी है तो डर किस बात का? क्योंकि लोकतंत्र में सवालों से नहीं, जवाबों से सरकार मजबूत होती है, और जब जवाब नहीं होते तो सत्ता सिर्फ व्यंग का विषय बन जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे इस समय चर्चा का केंद्र गरमाया हुआ है। तमाम विपक्ष के नेता, सांसद यही कह रहे हैं कि अगर ये सब हुआ है तो किसके कहने पर हुआ है, क्या था इसके पीछे की हकीकत क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा आरोप, सबसे बड़ा बयान महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की लोकसभा सांसद है, उनका कहना है कि क्या हरदीप सिंह पुरी को बलि का बकरा बनाया गया है? आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए फिलहाल इस खबर में इतना ही है। तब तक के लिए आप देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।